अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू थैलेमस वेरी क्विकली। सो थैलेमस कहाँ पे होता है? रोस्ट्रल एंड ऑफ ब्रेन स्टेम, यानी कि ब्रेन स्टेम के ऊपर पड़ा होता है थैलेमस। और इसकी जनरल अपीयरेंस देख रहे हो तो इट इज़ एग शेप्ड होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन। और इसके अलावा अगर इसकी बाउंड्रीज वगैरह की बात करें तो एंटीरियरली इट इज़ फॉर्मिंग द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना, और पोस्टीरियरली ये एक्सपैंड हुआ होता है एंड ये पल्विनार बना रहा होता है जो कि सुपीरियर कॉर्टिकल्स के ऊपर हैंग कर रहा होता है। इन्फीरियर सर्फेस पे देयर इज द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन, जिसमें हमारे पास आ जाता है क्रस सेरिब्रे वगैरह आ जाते हैं। और लैटरल वॉल जो थैलेमस की होती है वो मतलब जो थैलेमस जो होता है उसकी जो मीडियल साइज होती है वो थर्ड वेंट्रिकल की लैटरल वॉल्स बना रही होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की और इसके अलावा हमें कहता है इनकी इमीडिएटली देखो जो लैटरल वॉल्स जो इसकी जो थैलेमस है ना, ठीक है, ये थैलेमस है, ये एक थैलेमस है और ये एक थैलेमस है। ठीक है, और इनके दरमियान में हमने कहा है कि यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल पड़ा हुआ होता है, तो इसलिए हमने कहा कि इनकी जो मीडियल वॉल होती है वो लैटरल वॉल बना रही होती है थर्ड वेंट्रिकल की, और साथ यहाँ पे इंटरथैलेमिक एडिशंस भी होते हैं। ठीक है, जो थैलेमस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सब डिवीजन अगर हम बात करें तो बेसिकली जो थैलेमस होता है उसको सुपीरियरली कवर किया होता है स्ट्रैटम ज़ोनियल ने, और आउटर सर्फेस पे कवर किया होता है एक्सटर्नल मेडुलरी लेमिना ने। और ये जो इंट्रा लेमिनर वाई शेप स्टेम होता है उसको हम इंटरनल मेडुलरी लेमिना कहते हैं। अब इंटरनल मेडुलरी लेमिना की वजह से जो इसके पार्ट्स बन जाते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये इंटरनल मेडुलरी लेमिना है। अब ये इंटरनल मेडुलरी लेमिना के ये दो लिम्स हैं और ये स्टेम है। लिम्स की वजह से लिम्स के दरमियान जो पार्ट आता है दैट इज़ द एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, और जो स्टेम के बीच में उसके पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं उसमें मीडियल पार्ट है और ये लैटरल पार्ट है। अब जो मीडियल पार्ट है उसमें एक ही बड़ा सा न्यूक्लियस है, कुछ स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं जिनके फंक्शन अननोन है, तो ये डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है। और लैटरल पार्ट में होता है वेंट्रल टायर न्यूक्लियस और डोर्सल टायर न्यूक्लियस। वेंट्रल टायर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास फर्दर 3 न्यूक्लियस होते हैं, वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल। ये जो रेड से कवर है वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लैटरल, ये हमारे मोटर फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो पर्पल से कवर है उसमें आता है वेंट्रो पोस्टीरियर, लेकिन वेंट्रो पोस्टीरियर के अंदर भी हमारे पास 3 ग्रुप्स होते हैं, वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल, वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल और वेंट्रो इन्फीरियर। अब वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल और वेंट्रो पोस्ट्रो मीडियल को हम पढ़ेंगे, लेकिन वेंट्रो इन्फीरियर को मैं यही बता रही हूँ कि इट इज कनेक्टेड विद दी वेस्टिबुलर न्यूक्लियर सिस्टम। ठीक है, वेस्ट्रो इन्फीरियर इज कनेक्टेड विद दी वेस्टिबुलर न्यूक्लियर सिस्टम। उसके बाद आता है डोर्सल टायर न्यूक्लियस, जिसमें 2-3 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, लैटरल डोर्सल न्यूक्लियस, लैटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस विच इज कनेक्टेड विद दी सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, और पल्विनार जो कि इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दो जो मीडियल लैटरल न्यूक्लियर बॉडी होता है, एंटीरियर यहाँ पे रेटिकुलर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस भी होते हैं। तो ये हमने इसकी न्यूक्लियस के बारे में डिटेल पढ़ लिया। अब हम जो है इनकी फंक्शंस पे चलते हैं। सो फंक्शंस पे मैं यहीं से समझा देती हूँ कि जो एंटीरियर न्यूक्लियस होता है ना, इट हैज़ बेसिकली यहाँ पे तो मेमोनोथैलेमिक फाइबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, वी नो कि मेमोनोथैलेमिक जो फाइबर्स होते हैं दे आर द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉपी सर्किट या मेमोरी सर्किट, तो वो जो है वो मेमोरी बॉडी से यहाँ पे आते हैं विच आर द मेमोनोथैलेमिक फाइबर्स। इसके अलावा इसका कनेक्शन होता है सिंगुलेट गायरस के साथ और हाइपोथैलेमस के साथ। हमने याद रखना है कि इसके एफरेंट्स भी हैं, इसके इफरेंट्स भी हैं, और अभी हम बाद में टेबल भी देखेंगे। डोर्सोमीडियल जो न्यूक्लियस होता है इट हैज़ कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस, एंड इसके अलावा इट हैज़ कनेक्शन विद द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अच्छा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस में 2 वे कनेक्शन होता है। ठीक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के साथ इसका 2 वे कनेक्शन होता है। इसके अलावा इनका जो कनेक्शन होता है वो इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस के साथ भी होता है। तो हाइपोथैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास जो डोर्सल टायर न्यूक्लियस, इनकी बात कर देते हैं। अब इनके फंक्शन यूजुअली नोन नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि जो लैटरल डोर्सल जिसमें जो लैटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है वो मेनली सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल से इसका कनेक्शन होता है, और इनके वरना इनके जो कनेक्शन होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियस के साथ होते हैं। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियस के साथ इनके कनेक्शन है। और जो पल्विनार होता है ना उसका 2 वे कनेक्शन होता है विद दी सेंसरी एसोसिएशन एरियाज। जितने भी हमारी कॉर्टेक्स में सेंसरी एसोसिएशन एरिया है, जिसमें जितने भी मेनली सेकेंडरी एरियाज आ जाते हैं, जैसे सिमेटोसेंसरी एरिया है, या जो हमारे पास विजुअल सेंसरी एरिया है, ऑडिटरी सेंसरी एरिया का जो सेकेंडरी एरियाज होते हैं, तो वो होते हैं सारे सेकेंडरी एसोसिएशन एरियाज, जो कि मेनली देखें ना एक एरिया होता है जो प्राइमरी एरिया होता है जहाँ से हम सेंसेशन को परसीव करते हैं, और एक होता है सेकेंडरी एरिया जहाँ से हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करते हैं। वो वाले जितने भी एरिया बेशक वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स का हो, वो टेम्पोरल कॉर्टेक्स का हो, वहाँ पे उनको सेकेंडरी एसोसिएशन किया, तो पल्विनार का उससे रिलेशन होता है। फिर जब आ जाते हैं वेंट्रल टायर न्यूक्लियस में, तो उसमें होते हैं वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रो एंटीरियर और वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस, इन दोनों का कनेक्शन होता है विद रेड न्यूक्लियस, विद सबस्टेंशिया निग्रा, विद सबथैलेमिक न्यूक्लियस, विद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और कॉर्पस लुटेम से भी इन दोनों का कनेक्शन होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वीपीएल और वीपीएम में। नाउ वीपीएल बेसिकली रिसीव कराता है हमारी बाकी सारी बॉडी की, मतलब स्पाइनल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस से हमारे जो लिम्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और गस्टेटरी पाथवे से वीपीएम के अंदर जो है हमारी बाकी फेस की पार्ट की जो सेंसेशन है वहाँ से आ रही होती है। बाकी सारी बॉडी की वीपीएल से आ रही है, और फेस की पार्ट की जो सेंसेशन है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है वो यहाँ से आ रही है। अब एक दफ़ा टेबल भी देख लेते हैं। अब टेबल में सबसे पहले बात हुई है डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस की।
एंटीरियर न्यूक्लियस न्यूक्लियस का हमने कहा था कि वहाँ पे वेमिनोथैलेमिक फाइबर्स आ रहे होते हैं, सिंगुलेट गायरस और हाइपोथैलेमस, इसका 2 वे कनेक्शन होता है, इसलिए इसके एफ्रेन में भी और इफ्रेन में भी है। फंक्शन इसका ये होता है कि इमोशनल टोन और मैकेनिज्म ऑफ रीसेंट मेमोरी। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें वेमिनोथैलेमिक फाइबर्स लास्ट पार्ट ऑफ दी वो जो पॉपे सर्किट होता है वो आ रहा होता है। डोर्सोमीडियन न्यूक्लियस, अब इसमें जो एफ्रेंट कनेक्शन होता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपोथैलेमस और दूसरे न्यूक्लियस के साथ होता है। इफ्रेंट कनेक्शन भी इन्हीं के साथ होता है और इसने इंटीग्रेशन करनी होती है सोमैटिक, विजुअल और ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन और साथ रिलेशन ऑफ इमोशनल एंड रिलेशन टू इमोशनल फीलिंग्स एंड सब्जेक्टिव स्टेटस। उसके बाद जो लैटरल डोर्सल लैटरल पोस्टीरियर पल्मोनर न्यूक्लियस, इनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियस का होता है, फंक्शन नहीं पता। वेंट्रोएंटिरियर, अगेन मैंने बताया कि वेंट्रोएंटिरियर वेंट्रोलैटरल का दोनों का रेटिकुलर फॉर्मेशन, सबटेंशन एगर, कॉर्पस स्ट्राइटम, प्रीमोटर कॉर्टेक्स, इन सब के साथ रिलेशन होता है और इन दोनों ने इन्फ्लुएंस करना होता है मोटर एक्टिविटी को। जबकि वीपीआर और वीपीएल इन दोनों के फंक्शन होते हैं कि उन्होंने सेंसरी जो कॉमन सेंसेशन होता है ना उसको कॉन्शियस के लेवल तक लेके जाना होता है। अब हमें पता है कि वीपीएम में हमारे फेस से आ रहे होते हैं ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस और गस्टेटरी फाइबर्स, और जो बीपीएल होता है वहाँ पे मीडियल और स्पाइनल लेमनिस्कस से फाइबर्स जो है वो आ रहे होते हैं। बाकी सारे एरिया से जाना कहाँ पे होता है? प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी एरियाज। उसके बाद इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस, जो इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस होता है ना उनका मेनली कनेक्शन होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन से, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ऑब्वियसली थैलेमस है तो इसमें कहाँ जाने हैं? इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस में, और ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट। आपने याद रखना क्योंकि इसका कनेक्शन रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ है, इसलिए इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस को स्टिमुलेट करना। उसके बाद मिड लाइन न्यूक्लियस, अब इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस और मिड लाइन न्यूक्लियस नॉर्मली सेम है, लेकिन मिड लाइन में एक सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मे भी उसकी बात हो रही है। रेटिकुलर फॉर्मेशन से कनेक्शन है और फंक्शन अननोन है। फिर उसके बाद मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब आपने रखना कि जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है ना, यहाँ पे आ रहे होते हैं जो फाइबर्स होते हैं हमारे ऑडिटरी फाइबर्स होते हैं। सबसे पहले लैटरल लेमनिस्कस होता है। लैटरल लेमनिस्कस क्या होता है? जो हमारे डॉर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस होते हैं ना उनके फाइबर्स जब क्रॉस करते हैं मेडुला के लेवल पे, दैट फॉर्म्स दी लैटरल लेमनिस्कस। लैटरल लेमनिस्कस आगे कंटिन्यू करता है इंफीरियर कॉलिकुलस में, फिर वहाँ से जाता है इंफीरियर ब्रेकियम में, इंफीरियर ब्रेकियम से जाता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाता है इंफीरियर ब्रेकियम और इससे आगे फिर जाएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जो कि सुपीरियर टेम्परल गायरस में होता है। ये हेयरिंग से कंसर्न होता है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रहा होता है, इसका भी बात है आपको पता है, और यहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशन जा रही होती है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में और ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को रिले कर रहा होता है। थैलेमस के फंक्शन ये होते हैं कि एज अ रिले स्टेशन सर्व कर रहा होता है जहाँ से सारी हमारी बॉडी की सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो कॉर्टेक्स में जारी होती है। दूसरा ये लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट होता है। जब हमने लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे तो लिम्बिक सिस्टम में हमने कहा था कि एक तो सब थैलेमिक, सब केलोजल सेलकस, सब केलोजल, और इसके अलावा पैराहिपोकैम्पल और ओके लास्ट में वी विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल्स। ना थैलेमिक पेन ऐसी कंडीशन होती है कि जब कोई थैलेमिक इन्फार्क्ट होता है और जब उससे हमारी बॉडी रिकवर करती है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। उस स्पॉन्टेनियस पेन को हम कहते हैं थैलेमिक ओवर रिएक्शन। थैलेमिक ओवर रिएक्शन ये होती है ऑपोजिट साइड में, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट भी हो सकती है कि इसका लेजन हो, ठीक है। कोरियोथेटोसिस और एटेक्सिया वगैरह जो एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट हमने बेसिल गैंग्लिया में इसको डिटेल से पढ़ा था कि क्या होती हैं, वो यहाँ पे हो सकती है। अब थैलेमिक हैंड क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जो हमारी रिस्ट होती है ना, एक तो ये होती है कि रिस्ट जो होती है वो प्रोनेट हुई होती है, ठीक है, सो ये प्रोनेटेड होती है। दूसरा वो फ्लेक्स हुई होती है, ठीक है, फ्लेक्स हुई होती है। और जो हमारे जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं वो भी फ्लेक्स होते हैं और जो इंटरफिलेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंड हुए होते हैं। तो इस तरह की कोई थैलेमिक हैंड की पोजीशन होती है जो कि इस कंडीशन में हो जाती है।